नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंक का घिनौना चेहरा। कश्मीर में एक बार फिर जिहादी आतंक का घिनौना बर्बर चेहरा दिखा। आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जिस तरह पहचान पता करके गोलियां बरसाई, उससे यही पता चलता है कि वे केवल खौफ ही नहीं पैदा करना चाहते थे, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों का खून बहाकर दुनिया का ध्यान भी खींचना चाहते थे। यह इससे साबित होता है कि उन्होंने ऐसे समय पर्यटकों को निशाना बनाया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं और भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है। इस हमले ने यह प्रकट किया कि कश्मीर में बचे कुछ आतंकी किसी भी सीमा तक गिरने पर आमादा हैं। आतंकियों ने उन पर्यटकों को निशाना बनाया जो कश्मीरियों की रोजी रोटी का ही सहारा देने कश्मीर गए थे। उन्होंने केवल पर्यटकों की जान ही नहीं ली, बल्कि कश्मीरियों के पेट पर भी लात मारने का ही काम किया। इस भीषण आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटन संबंधी कारोबार करीब करीब ठप पड़ना तय है। आखिर इतनी भयावह घटना के बाद कौन पर्यटक कश्मीर की ओर रुख करेगा? आतंकियों ने पूरे देश में आक्रोश की तरह लहर पैदा करने वाली घटना को अंजाम दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों और उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अब अनिवार्य हो चला है। पहलगाम में आतंकी हमले की गंभीरता इससे प्रकट होती है कि जहां गृह मंत्री अमित शाह आनन-फानन श्रीनगर के लिए रवाना हुए, वहीं सऊदी अरब गए प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प जताया कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब आतंकियों को सह और सहयोग देने वाले पाकिस्तान को निर्णायक रूप से सबक सिखाया जाएगा। आतंक से लड़ने का संकल्प लेने के साथ ही उसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी बनानी होगी। कम से कम अब तो भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि आतंकियों और उन्हें पालने पोसने वालों की कमर तोड़ने के लिए हर क्षण तत्पर रहना ही समझदारी है। यदि पहलगाम के आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित लश्कर के मुखौटा संगठन ने न ली होती, तो भी इसमें संदेह नहीं रहता कि यह हमला पाकिस्तान के इशारे पर किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने किसी जिहादी की तरह हिंदुओं और भारत के खिलाफ अपनी घृणा का भद्दा प्रदर्शन किया था। यह मानने के भी अच्छे भले कारण है कि पाकिस्तान सुलगते बलूचिस्तान से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है और उसे यह रास नहीं आ रहा है कि कश्मीर में स्थितियां तेजी से सामान्य होती जा रही हैं। भारत को पाकिस्तान के शैतानी इरादों के प्रति और अधिक सतर्क रहना होगा, और वह न पहले भरोसे लायक था और न अब भरोसे लायक है। एक नई क्रांति का बिगुल बजाना आवश्यक हो चला है, तो इनकलाब का नारा बुलंद कर किया जाए और क्रांति का बुगुल बजाया जाए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।